नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में। हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उमंग सिंघार के उस बयान की जिस पर विवाद छिड़ गया है। ऐसा बयान जिससे कांग्रेस भी खुद को असहज महसूस पा रही है। ऐसा बयान जिसमें बीजेपी जमकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष हैं और आदिवासी हैं, उन्होंने कहा है कि हमें जबरन हिंदू बताने की कोशिश हो रही है। गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं है। ये कहा है उमंग सिंघार ने कि हम आदिवासी हैं और हमें बेवजह हिंदू बताने की कोशिश हो रही है। इसके बाद सियासी पारा गर्म है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदुत्व पर लगातार आघात लगाने का आरोप लगा दिया और वहीं पर कांग्रेस भी इस पूरे मामले में बहुत सोच समझकर सवाल जो है उनके जवाब दे रही है और कह रही है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। जबकि उमंग सिंघार ने साफ तौर पर कहा है कि हमें आदिवासियों को हिंदू बताने की कोशिश हो रही है, जबकि हम आदिवासी हैं। इसका मतलब है कि आदिवासियों को उमंग सिंघार हिंदू नहीं मानते। इस पर बहस है। कानून क्या कहता है, बीजेपी क्या कहती है और कांग्रेस का क्या स्टैंड है, इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि उमंग सिंघार ने क्या कहा है और उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव किस तरह से कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया और कहा कि राहुल गांधी से लेकर उमंग सिंघार तक सभी हिंदुत्व पर हमेशा से वार करते नजर आए हैं। सुनिए दोनों बयान। देखिए, ये सामाजिक क्षेत्र है। आज आप इस समिति के माध्यम से करोड़ों समाज को एक सामाजिक रूप से आप जागरूक कर रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से जागरूक कर रहे हैं। उस धरोहर को आप आने वाली पीढ़ी को विरासत में दे रहे हैं कि ये हमारी धरोहर थी, ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारा समाज था, ये हमारा धर्म है। लेकिन फिर भी हमको हिंदू बनाने की बात करी जाती है। मैं कहता हूं कि आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासी है। तो कई साल से कहता हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूं सामाजिक मंच पे, लेकिन मैं गर्व से कहूं कि हम आदिवासी थे। राहुल गांधी ने हिंदुत्व की मजाक बनाया। उनके स्टालिन से लेकर के रेवंत रेड्डी तक जिस प्रकार से सनातन को मच्छर, डेंगू, जाने क्या क्या बोलते रहे। अब हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आए, वो आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है। कमाल हो गया है, शर्म आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति करो, जरूर करो, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ये प्रश्न उठाना जनता माफ नहीं करेगी। इसी कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को इस बात पे गौर करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। उधर इसे लेकर के बीजेपी के जो आदिवासी नेता हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। दुर्गादास उइके क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। विपक्ष के नेता श्री उमंग सिंघार ने जनजाति समाज को अपमानित करने वाला बयान दिया है, जिसमें जनजाति समाज आदिवासी नहीं, हिंदू नहीं है। इस तरह से जनजाति समाज जो है प्रकृति पूजक है। जल है, नदियां हैं, पर्वत है, पहाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं, सभी का पूजन वंदन करता है। श्री उमंग सिंघार ने जिस तरीके से जनजाति समाज को हिंदू समाज का अंग नहीं बताकर एक प्रकार से जनजाति समाज का उन्होंने अपमान किया है। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं और खासतौर से कांग्रेस का बयान बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि उमंग सिंघार जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दोनों बयान सुनिए। देखिए, उमंग सिंघार का बयान घोर आपत्तिजनक एवं निंदनीय। अरे, देश का संविधान कहता है आदिवासी वर्ग हिंदू वर्ग का हिस्सा है और आदिवासी तो हिंदू समाज के ध्वजवाहक हैं, जो आदिकाल से सनातन धर्म की आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उमंग सिंघार, सोनिया गांधी जैसे नेताओं को खुश करने के लिए, धर्मांतरण करने वालों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उमंग सिंघार जी ने जो बयान दिया, एक तो उसे काट छाट के चलाया गया। पूरे बयान में जब उन्होंने बैकलॉग पद भरने की बात कही, उसको क्यों भाजपा इशू नहीं बना रही है?
उन्होंने जब कहा कि कहो गर्व से हम आदिवासी हैं, तो एक आदिवासी अपने आप को गर्व से आदिवासी कह रहा है, तो भाजपा को क्या तकलीफ हो रही है? और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। आदिवासी हिंदू नहीं, उमंग सिंघार के बयान पर सियासत उबली। बीजेपी बोली हिंदुओं को तोड़ना पुरानी आदत, कभी पूरी नहीं होगी कांग्रेस की हसरत। कांग्रेस बोली गलतफहमी फैला रही बीजेपी धर्म बताने की बजाय उनकी चिंता क्यों नहीं करती। उमंग सिंघार बोले आदिवासी हिंदू नहीं, बीजेपी का विरोध, कांग्रेस भी असमंजस में पड़ी। अब यहां पर सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की ये लाइन है या फिर उमंग सिंघार की लाइन है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। आज हमारे साथ रामू टेकाम साहब जुड़ गए हैं, अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत करूंगा। और हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और आपको बता दें इस विषय पर उन्होंने बहुत बढ़िया शोध भी किया हुआ है। बहुत बेहतरीन तरीके से वो हमें समझा पाएंगे कि दरअसल कानून में और सांस्कृतिक रूप दोनों तरीके से क्या स्थिति वर्तमान में है। सबसे पहले मैं रामू टेकाम जी आपके पास आऊंगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं टेकाम जी? बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। रामू टेकाम जी, क्या कांग्रेस की लाइन है सर, आदिवासी हिंदू हैं या नहीं? आप क्या कहेंगे? उमंग सिंघार जी के बयान से कितने सहमत हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आदिवासी को वनवासी बोल करके वो आदिवासी का दर्जा नहीं देना चाहती। दूसरी बात, आदिवासी की अपनी संस्कृति है, अपने रीति रिवाज है, अपने अलग अलग पहनावे है, पूजा पद्धति है, हमारे पेन देव गुड़ी से लेकर के हमारे सब चीजें भिन्न है। और इसीलिए संविधान में भी हम लोगों को एक अलग दर्जा दिया गया है, क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक है। उनके जन्म की पूजा पद्धति हो, चाहे वो विवाह की पूजा पद्धति हो, चाहे हमारे मृत्यु की पूजा पद्धति हो, हर चीज की पूजा पद्धति प्रकृति के साथ में जुड़ी हुई है। और माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने कहा कि गर्व से कहो हम आदिवासी है, तो हम आदिवासी होने पे गर्व है। और रही बात हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म से हम लोग, आप सभी लोग, सब लोग, क्योंकि हम समाज के बीच में रहते हैं, हम लोग सभी धर्मों के साथ में जुड़े हुए हैं। आदिवासी व्यक्ति कभी मंदिर में जाके अपना सिर झुकाता है, कभी मस्जिद में जाके अपना सर झुकाता है, कभी अपना गिरजाघर में सिर झुकाता है, कभी गुरुद्वारे में सिर झुकाता है। आदिवासी ने हमेशा सब धर्मों का सम्मान किया, कभी किसी धर्म का अपमान आदिवासी। तो रामू टेकाम जी, आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये मानते हैं आप? और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आदिवासी आया, ना कि धर्म से पहले मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव के बाद में ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो आदिवासी सर्वोपरि है और सब धर्मों का सम्मान हम करते हैं और आगे भी करते रहे। रामू टेकाम जी, बहुत आपने घुमा दी बात। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने आप को हिंदू मानते हैं या नहीं? आप हमें आदिवासी मानते हो कि नहीं, हमें ये बताइए। आदिवासी हिंदू नहीं है क्या, आप ये बता दीजिए। अगर आप आदिवासी हिंदुओं से अलग मानते हैं तो मेरा जवाब कुछ और होगा। अगर आप कहते हैं कि हम हिंदू में हैं तो वही तो स्थिति स्पष्ट करने के लिए आज की डिबेट है सर, कि आम आदिवासी मध्य प्रदेश का अपने आप को हिंदू मानता है या नहीं। आज बात आदिवासियों के रीति रिवाज के संरक्षण की होनी चाहिए, आज उनके रोजगार की होनी तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू हो जाएंगे तो आपके रीति रिवाजों का संरक्षण नहीं होगा। हमारे आरक्षण किसके आधार पर मिला है? आदिवासी के आधार पर हमें आरक्षण मिला है, उसी के आधार पर हमारे आरक्षण तो ओबीसी को भी मिला हुआ है। रामू टेकाम जी, आरक्षण तो ओबीसी को भी मिला हुआ है, आरक्षण तो एससी वर्ग को भी मिला हुआ है, ओबीसी को भी आरक्षण मिला है, एससी वर्ग को भी आरक्षण मिला है जी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सामान्य या ब्राह्मण के बेटे अगर गरीब हैं तो उनको भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला है, पर आरक्षण मिलना और हिंदू नहीं होना इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आदिवासी समाज एक समावेशी समाज है और हमेशा आदिवासी समाज ने सब धर्मों का सम्मान करते हुए उनको आगे बढ़ाया है और उनके साथ में सबको लेकर के चला है आदिवासी समाज। आदिवासी समाज ने कभी किसी की अवहेलना नहीं की, कभी किसी के अपमान नहीं किया है। आदिवासी
समाज एक वसुदेव कुटुंबकम की जो बात की जाती है, उस समाज को ठीक है। आदिवासी समाज कहते हैं, जहां पे सब धर्मों का मतलब आप चाहते सम्मान हैं होता कि है। हिंदू धर्म से आदिवासी को ना जोड़ा जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं? आदिवासी धर्म प्रकृति का धर्म है ठीक। और उसे प्रकृति ही रहने दिया जाए, ठीक। और आदिवासी हर धर्म का सम्मान करता है। इस सर, बात को आपके आपको मानना आपके पड़ेगा। लोकप्रिय नेता उमंग सिंगार कह रहे हैं, उनके शब्द हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, और आप उन्हीं की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात करने से हिचकिचा क्यों रहे, डर क्यों रहे कि आदिवासी हिंदू नहीं है? इधर उधर जा रहे हैं सीधी लाइन। आदिवासी की अपनी रीति रिवाज परंपरा तो आप- नियम है, और उसी के वजह से हिंदू विवाह अधिनियम में भी हमारे ऊपर वो एक्ट लागू नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ लीजिए। ठीक ठीक है। चलिए रमेश शर्मा जी, रीति-रिवाज ये बहुत सबकी पुरानी परंपरा बहस है, नहीं ये हम बहुत सब पुरानी धर्मों बहस को है। सम्मान करते हैं, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट भी होता ऑडियो ठीक करेंगे रामू टेकाम जी का आगे प्लीज। है, और ये सबको साथ ठीक है रामू टेकाम जी, आऊंगा आपके पास। रमेश शर्मा जी का रुख कर लेता हूं। रमेश शर्मा जी, बहुत पुरानी बहस है ये, और जब जरूरत होती है सियासत में ये सवाल उछाल दिया जाता है। संविधान में आदिवासियों को हिंदू कैटेगरी के अंदर रखा गया है, लेकिन उन्हें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, कुछ रियायतें दी गई हैं उनके साथ, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट उन पर लागू नहीं होता, ऐसी बहुत सारी रियायतें हैं। उसी के आधार पर लोग कहते हैं कि देखिए हमारे लिए अलग व्यवस्था है, इसलिए हम हिंदू नहीं है। असल में क्या है सर, सांस्कृतिक तौर पर और कानूनी तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सांस्कृतिक तौर पर इस पर बताना चाहूँगा। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो हमारे हिंदू परंपरा में ये माना गया है कि सबसे पहले 7 ऋषि हुए, और 7 ऋषियों ने सारा की सारी जनरेशन आगे चल करके बढ़ती है। वो सातों के सातों ऋषि वन में रहते थे, और वन में रहते थे तो ऐसा कहीं नहीं आया है कि उन्होंने वन के लिए कोई अलग आदमी बनाया और शहर के लिए कोई अलग आदमी बनाया। हमारे यहाँ 88,000 ऋषियों के नाम आते हैं। अब अगर हम 88,000 ऋषियों के नाम को देखें तो ऋग्वेद में एक नाम आता है गौंडपाद ऋषि। अब गौंडपाद ऋषि जो है, मुझे जो लग रहा है कि गौंड आदिवासी है वो उसके संबंधित है। एक भिल्ल स्वामी नाम आता है तो मुझे लगता है कि जो भील शब्द है वो उनके लिए संबंधित है। श्रृंगी ऋषि का नाम आता है तो मुझे लगता है कि उमंग सिंगार जी का जो उपनाम है वो उनके संबंधित है। एक मंडूक ऋषि का नाम आता है तो मुझे लग रहा था जो मुंडा है वो उनके लिए संबंधित है। उर्व ऋषि का नाम आता है तो वो उराव का लगभग संबंध। मैंने लगभग 70-72 ऐसे ऋषियों के नाम और आदिवासियों के जो उपनाम है 70-72 की सूची बनाई है। कभी अगर चर्चा होगी तो उसमें करूंगा। अब दूसरा आता है पूजा पद्धति। ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद में जो पूजन होती है, जो हवन होता है, जो यज्ञ होता है, वो 5 तत्वों का होता है, प्रकृति का होता है। सूर्य के लिए होता है, अग्नि के लिए होता है, वरुण के लिए यानी जल के लिए होता है, धरती के लिए होता है। तो आप अगर आदिवासियों की पूजन पद्धति देखेंगे तो वो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार वो प्रकृति का पूजन करते हैं। हिंदुओं में नाम के अलावा, जाति के अलावा, जन्म के अलावा एक गोत्र की परंपरा भी है। गोत्र की परंपरा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, केवल हिंदुओं में है। आदिवासियों में भी गोत्र होता है, उनके 300-350 गोत्र होते हैं, आदिवासियों के गोत्र होते हैं। तो इस आधार पर वो हिंदू समाज का एक अंग आता है। जहां तक रीति रिवाज के परिवर्तनों का सवाल है, आप कल्पना कर सकते हैं कि अरावली क्षेत्र में जितने आदिवासी भील रहते हैं उनके रीति रिवाज में, वो बस्तर में जो गौंड आदिवासी रहते हैं उनके रीति रिवाज में भी बहुत अंतर आता है। अब एक कश्यप गोत्र अगर होता है वो ब्राह्मण का भी होता है और कश्यप गोत्र आदिवासियों का भी आपको मिलेगा। ऐसे तमाम गोत्र जो हैं वो आदिवासियों के और नगरवासियों के, क्योंकि सभ्यता का विकास जंगल में हुआ। आदमी पहले पत्थर से आरंभ हुआ, फिर उसने लोहा चलाना सीखा, फिर तांबा चलाना सीखा, फिर गांव बसे और फिर नगर बसे। तो वहीं से आकर के चले। भारत का सारे शिक्षा केंद्र जंगलों में थे, सारे चिकित्सा केंद्र जंगलों में थे, सारे अनुसंधान केंद्र जंगलों में थे। ऐसा नहीं है कि राम जी को पढ़ाने, बस 1 मिनट और लूंगा, ऐसा नहीं है कि राम जी को पढ़ाने मासा महल में आ गए, राम जी भी जंगल में गए। सबरी जो है वो मातंग ऋषि की शिष्या है। वो मातंग ऋषि जब मरने लगे, जब उन्होंने देह त्यागी, उन्होंने अपने आश्रम का प्रभारी सबरी को ही बनाया और वो राम जी की प्रतीक्षा कर रही है। तो कुल मिलाकर के एक और उदाहरण देकर के बात खत्म करूंगा। गोंडवाने की रानी हुई है दुर्गावती। वो चंदेल राजा की पुत्री थी। चंदेल उनकी माता सिसोदिया वंश की थी, राणा सांगा की बहन है। अगर गोंड अलग होते, क्षत्रिय अलग होते तो वो अपनी लड़की की शादी गोंडवाने में क्यों करते? भोपाल की रानी कमलापति, ये भी सिसोदिया हैं। तो कुल मिलाकर के गोंडवाने में शादी क्यों हुई? कहीं संग्राम शाह लिखा है, कहीं संग्राम सिंह लिखा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये अंग्रेजों ने फैलाया 1773 के बाद, जो आज सारी की सारी बहस चल रही है। जी
ठीक है, हमारे साथ कल सिंह भावर जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा बीजेपी। भावर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी भावर जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए फिर बहस छिड़ गई है, आदिवासी हिंदू नहीं है वो कह रहे हैं, जबकि रमेश शर्मा जी बता रहे हैं कि शबरी माता से लेकर के और रानी कमलापति तक हिंदुत्व के साथ ही आदिवासी संस्कृति पली बड़ी चलती रही। अब ये जो नई बहस छिड़ रही है, इसमें आप खुद को कैसे देखते हैं? आप खुद आदिवासी हैं, क्या आप हिंदू मानते हैं खुद को? आदिवासी जी से हिंदू है, आदिवासियों से ही हिंदू बना है जी। और आदिवासियों ने हिंदू धर्म को जीवित रखा है। वो प्रकृति की पूजा करते हैं, हिंदू भी प्रकृति की पूजा करते हैं। आज मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के बंधुओं से, कांग्रेस की उत्पत्ति किसने करी थी? कांग्रेस का डीएनए क्या है? कांग्रेस ने अपने आप में 1800 दशक में तो कांग्रेस को बनाने वाला, उसका निर्माण करने वाला कौन है? इसलिए अंग्रेज रहा है और अंग्रेजों ने आदिवासी समाज को तोड़ना चाहा, आदिवासियों को बांटना चाहा, आदिवासियों को अलग अलग धर्म में बांटना चाहा, मगर आज तक आदिवासी हिंदू पद्धति से चल रहा है और हिंदू है। आज हम देखेंगे भगवान शिव हमारे आराध्य देव हैं, हमारे पूर्वज हैं, और वो आदिवासी माता पार्वती जी ठीक अपने आप को आदिवासी बेटी कहती हैं। ठीक है, ये हमारे युगों युगों से चला आ रहा, आज नहीं है। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस, इनके जो बड़े आका बोल रहे हैं, ठीक, वो कुछ धर्म को नहीं जानते, आदिवासी समाज को नहीं जानते, ठीक है, यहाँ तक कि इस देश को बराबर नहीं जानते। वो बोल रहे हैं वैसे वैसे बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, कानूनविद और संविधान के विशेषज्ञ संजय चड्ढा जी जुड़ गए हैं। संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बहुत धीमे आवाज आ रही है संजय जी, मैं कोशिश करूंगा ये तकनीकी दिक्कत दूर हो जाए। संजय जी, बहुत बड़ा सवाल है सर ये, और ये केवल मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का है। सियासत के लिहाज से इसे उछाल दिया जाता है। अभी थोड़े दिनों पहले छत्तीसगढ़ में किसी नेता ने उछाल दिया था, फिर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा था कि आदिवासी हिंदू हैं। कानून क्या कहता है सर, ये बताइए हमें, संविधान क्या कहता है? क्योंकि कहा जाता है कि संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि आदिवासी हिंदू हैं, लेकिन कुछ उनको एक्सेप्शंस दिए गए, कुछ छूटें दी गई हैं उनकी परंपरा के मुताबिक, और उसी को आधार बना करके आदिवासियों का एक धड़ा कहता है देखिए हमारे लिए अलग से व्यवस्था, इसलिए हम हिंदू नहीं है। असल में कानून में आदिवासी हिंदू है या नहीं सर? देखिए, बड़ा मुश्किल है ये बताना कि कानून में वर्णित है स्पेसिफिकली कि वो हिंदू हैं कि नहीं है। ये देखिए, जहां तक बात है आदिवासियों की, उनको बहुत सारे अधिकार अवश्य दिए गए हैं। उनके जो स्पेशल उनको प्रोटेक्शन देने की बात भी कही गई है। तो ये तमाम बातें हैं जो उनको अन्य व्यक्तियों से अलग करती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हिंदू नहीं है या वो गैर हिंदू हैं या वो हिंदू हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में संविधान ने कोई व्यवस्था नहीं है कि ये जो कहती हो कि वो हिंदू हैं या वो हिंदू नहीं है। एक जो बड़ा चीज है वो ये है कि अफर्मेटिव एक्शन के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बड़ी स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो है अफर्मेटिव एक्शन, अर्थात पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए स्पेशल कदम उठा के उनको उनके उत्थान की बात करना। और उस बात को करने के लिए सरकारों ने और कॉन्स्टिट्यूशन के निहित प्रोविजंस को लागू करने के लिए जो आदिवासी वर्ग है उनको अलग से प्रोटेक्शन अवश्य दिया गया है। लेकिन कानून में ये कहीं पे भी जो मुझे मेरा छोटा सा विवेक कहता और मेरा ध्यान जाता है, पढ़ता हूं तो उनको ये हिंदू नॉन हिंदू में डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं रामू टेकाम जी आपके पास। रामू टेकाम जी, देखिए जब भी ये बहस छिड़ती है तो एक शब्द आता है सरना। आदिवासी खुद को हिंदू ना मानते हुए सरना धर्म का पालक मानते हैं।
पर सवाल यह है कि यह बहस आज की नहीं है। अगर आदिवासी हिंदू नहीं है और यह बात कांग्रेस को आज समझ में आ रही है, तो ये मांग तो कांग्रेस के शासन में, जब केंद्र में कांग्रेस रहा है और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस रही है, तब से आदिवासी कर रहा था। तो सरकार ने इसकी व्यवस्था संविधान में संशोधन कर आप लोगों के लिए बिल्कुल अलग धर्म की व्यवस्था क्यों नहीं कर दी? क्या आपको लगता है कि इस वक्त जैसे बीजेपी आपके हितों की अनदेखी कर रही है, कथित तौर पर जो आप कहते हैं, उस वक्त कांग्रेस ने भी किया, या अब आप विपक्ष में इसलिए ये बात कहना आपको सूट कर रहा है? देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय जी ने कहा है, कानूनविद है जो आज हमारे पैनल में बैठे जी, ये भी इस बात को नहीं कह पा रहे हैं कि ये आदिवासी हिंदू है या नहीं। ये हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने आपके पैनल में कहा। और अभी हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़े हुए, आदरणीय कल सिंह भवर जी, इन्होंने क्या कहा कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है? आदिवासी से हुई है। तो जवाब आपको मिल गया। क्या जवाब मिल गया सर? कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति भी आदिवासियों से हुई है, मतलब कि धर्म बाद में आए, सबसे पहले आदिवासी आए। तो आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि अगर कोई किसी के कुल में है तो वो कुल का नाम लेता है। अगर आदिवासी का बेटा हिंदू हुआ तो आदिवासी हिंदू नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब पिता और पुत्र के धर्म को अलग करना चाह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, जब आपके पैनल में कानून के बड़े जानकार बैठे, वो नहीं बता पा रहे ना, वो ये कह रहे हैं स्पष्ट नहीं है। आपको किसने बताया? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ रामू टेकाम जी, कि जब कानून नहीं बता पा रहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो आपको किसने बताया? रामू जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग किस आधार पर दावा करते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं? मेरा सवाल ये है, कोई आधार तो होना चाहिए ना कि इस आधार पर हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं हैं। आधार वाली बात नहीं है, वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हर व्यक्ति को के रीति रिवाजों की पालन करने की पूरी आजादी, कोई किसी के ऊपर थोपने वाला नहीं है। चाहे कोई क्रिश्चियन धर्म को माने, कोई हिंदू धर्म को माने, कोई ईसाई धर्म को माने, तो कोई मुस्लिम धर्म को माने, कोई जैन धर्म को माने, कोई बौद्ध धर्म को माने, हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है। लेकिन ये होनी चाहिए, नफरत हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए, असमानता हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। मानव के विकास की बात हमको करनी चाहिए, उनको रोजगार की बात हमको करनी चाहिए, उनकी शिक्षा की बात हमको करनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की बात हमको करनी चाहिए, और जल जंगल जमीन और पर्यावरण कैसे बचे उसकी रामू टेकाम जी, रामू टेकाम जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्तमान व्यवस्था है वो कांग्रेस शासित सरकारों से बनी आई है। अब इस व्यवस्था को आप चैलेंज क्यों कर रहे हैं? और अगर अभी कर रहे हैं तो कांग्रेस की जब सरकार थी तब क्यों नहीं चैलेंज किया? क्या ये आपके पॉलिटिकल मोटिवेशन को सूट नहीं करता, इसलिए आप उस वक्त चुप थे, या उस वक्त आप खुद को हिंदू मानते थे और अब आपको लग रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार है, जो हिंदुत्ववादी सरकार है, तो खुद को हिंदुत्व से अलग कर लेते हैं? चक्कर क्या है? कांग्रेस के शासन में आप लोगों ने मांग क्यों नहीं की? और क्या कांग्रेस से घोषणा करेगी कि अगर हमारी सत्ता आती है केंद्र में तो हम संविधान में संशोधन कर आदिवासियों को हिंदू वर्ग से हटा देंगे, स्पेसिफिक कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे? रामू जी, हेलो रामू जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, लगता है रामू जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। रामू जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा क्या? आपने कांग्रेस की सरकार रहते हुए ये मांग क्यों नहीं की कि आदिवासियों को हिंदुओं के वर्ग से निकालकर अलग से एक कैटेगरी के तौर पर स्पेसिफिक कर दिया जाए? ये बीजेपी की सरकार में आपको आकर क्यों याद आया कि आप हिंदू नहीं हैं? देखिए, अभी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है विकास के नाम पर, उनके जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं, उनके पट्टे निरस्त किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार शोषण उनके ऊपर हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में हमारे आदिवासी वर्ग के भी जो हमारे नेता हैं, लेकिन कभी उनके मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकलता है। तो बात यह है कि आदिवासियों की आवाज उठाने का कौन? जो सत्ता में बैठे, अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनके वर्ग के ऊपर, तो उनके नेता क्यों नहीं बोलते? जबकि आज आदिवासी वर्ग से हमारी बहन राष्ट्रपति जी भी वहां पे उस बड़े पद पर बैठी है, लेकिन मणिपुर की बात कौन कर रहा है? तो रामू टेकाम जी, आपका यह कहना है कि आप सरकार से नाराज हैं इसलिए हिंदू धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं, या हिंदू धर्म में खुद के नहीं होने की बात कर रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार से नाराजगी है? हिंदुत्व से कोई नाराजगी नहीं है आपकी? मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आदिवासी
जो समुदाय है वो समावेशी समुदाय है, ठीक है, और वो सबको साथ में लेकर के चलता है। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं। चलिए ठीक है, आप किसी एक चीज को थोपने का काम मत करो कि ये है या नहीं है। आपके नेता ने कहा, रामू टेकाम जी, रामू टेकाम जी, ये फिर उमंग सिंघार जी को किसने अधिकार दिया कि वो कहें कि आदिवासी को हिंदू बताते हैं और आदिवासी हिंदू नहीं है? जब आप कह रहे थोपना नहीं है तो आप भी क्यों थोप रहे हैं भाई? आप भी आदिवासी हैं जो कह रहे हैं हिंदू नहीं है। आपके बगल में कल सिंह भावर बैठे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू हैं। महामहिम राष्ट्रपति कहती है मैं हिंदू हूं। हमारे देश के 70% आदिवासी खुद को हिंदू मानते हैं। फिर आप क्यों थोप रहे हैं आदिवासियों पर अपनी पहचान, अपनी जो इच्छा है वो? उमंग सिंघार के शख्स से बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जब आप कह रहे हैं कि अपने मन से जो चाहे वो पूजा पद्धति फॉलो करे, जो जिस धर्म को चाहिए मान ले। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, और मेरे जवाब में दो यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट, चाहे वो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हो, चाहे वो भाजपा के हमारे जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष हो, सबने कह दिया है कि आदिवासी पहले है, उसके बाद में धर्म। पहले मानव है, उसके बाद में धर्म है। मानव धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। आदिवासी ने हमेशा जल, जंगल, जमीन, प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, पशु, पक्षी, इनकी पूजा की है, और हमेशा इनके संरक्षण के लिए आदिवासी अपना पूरा सर्वस्व निछावर किया हुआ। कल सिंह जी, आदिवासी के मन में किसी भी धर्म के लिए घृणा का भाव नहीं। ठीक है, कल सिंह भावर जी, आपसे जानना चाहूंगा, उमंग सिंघार जी कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, स्पेसिफिकली वो ये शब्द बोलते हैं। वो आदिवासियों को आदिवासी अस्मिता के नाम पर जगाते तो हैं, जो अच्छी बात है, पर वो एक अलगाव भी पैदा करते हैं। उमंग सिंघार ने अभी हाल गणपति जी की मूर्तियां वितरित की गांव-गांव में। हाँ, क्या गणपति जी को हिंदू नहीं मानते? ये नदी की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, और वही पूजा हिंदू करता है, सनातन करता है। और सनातन पद्धति युगों युगों से चली आ रही है, और उसको आज हिंदू, आदिवासी हिंदू मानता है, और हिंदू उसी पद्धति से चलता है। आदिवासी हिंदू पद्धति से ही चलता है। हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। रामू जी से पूछना चाहूंगा, वो बहुए को हवन में डालकर हवन करता है। सादेड़ का पेड़ है जो पंच तत्व के साथ रहता है, उसकी पूजा करते हैं, तब शादी करते हैं इनके। मैं रामू जी को पूछना चाहता हूँ, टेकाम ये अपने आप में लगाते हैं, टेकाम क्यों है? ये जाने। आदिवासी जाति, इनकी जाति क्या है? गौंड है, और उपजाति इनकी टेकाम है। ये टेकाम कहां से उत्पत्ति हुई? अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने पूजा पद्धति को जाने हम क्या हैं। अभी कह रहे थे कि हम कोई भी धर्म को अपना लें, चाहे ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ऐसा थोड़ी होता है। आदिवासी कभी इस प्रकार का अपनाने वाला जाति नहीं है। आदिवासी हिंदू है। मैं अपनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आदिवासी स्वतंत्र है, और वो अपने जल, जंगल, जमीन और अपने पूर्वों के हिसाब से उनकी पूजा पद्धति करता है। ये स्वतंत्र कब कहने लगे? जब अंग्रेज यहाँ पर आए, अंग्रेजों ने बांटना शुरू करा, अंग्रेजों ने तोड़ना शुरू करा, अंग्रेजों ने यहाँ भेदभाव डालना शुरू किया, तब से। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का निर्माण अंग्रेज ने किया था। क्यों नहीं बोलते हो? आज ये विकास की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, ठीक है, मैं रमेश शर्मा जी के पास आता हूँ। ठीक है, मैं रमेश शर्मा जी के पास आऊंगा। ठीक है रामू जी, ठीक है। टेकाम जी, प्रदेश की सरकार ने लागू किया, लेकिन ठीक है टेकाम जी, मुझे जल्दी से रमेश शर्मा जी के पास आने की इजाजत दीजिए। टेकाम जी प्लीज, टेकाम जी प्लीज, टेकाम जी प्लीज। ठीक है भाबर जी, हाँ ठीक है, टेकाम जी प्लीज। ठीक है, रमेश शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। रमेश शर्मा जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1951 के बाद जब जनगणना हुई, तब से आदिवासियों को हिंदू वर्ग से अलग करके शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाने लगा, और कहा जाता है ये पॉलिटिकली डिवीजन है। सांस्कृतिक तौर पर तो पहले से एक रहे थे, अंग्रेजों के आने से सैकड़ों साल पहले से, और त्रेता युग से अगर हम देखें इतिहास में और धार्मिक भी ना जाएं, तो हम सैकड़ों साल पहले से आदिवासी और हिंदू एक साथ पले बड़े हैं। लेकिन उसके बाद सियासत ने यहां लाइन खींची है। यहां अमेंडमेंट 1951 में पहली जनगणना हुई, और आदिवासियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स पहली बार इसमें विशेष तौर पर कहा गया कि इनको अन्य नाम से के धर्म की कैटेगरी जोड़ दो। तो क्या यह सियासी फायदे के लिए खींची गई दीवार है? सांस्कृतिक तौर पर सब एक है।
देखिए, मोटे तौर पर सांस्कृतिक तौर पर सब एक हैं। दो शब्द का और मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे रामू जी का नाम, रामू शब्द हिंदू नाम है, राम जी का नाम है। टेकाम शब्द जो है, टेकण्य ऋषि हुए हैं, उनके आधार पर है। सरना जो उनके यहाँ देव है, तो शरण्य शब्द सूर्य के लिए आया है, ऋग्वेद में आया है, शरण्य शब्द आया, उससे सरना शब्द बना हुआ है, और वो सरना सूर्य को ही कहते हैं आदिवासी लोग। दूसरा एक बात समझ लीजिए, संविधान सभा, यद्यपि संविधान हमारा आदरणीय है, लेकिन संविधान सभा का गठन अंग्रेज करके गए थे, और उसमें कितने ऐसे प्रावधान है जो संविधान सभा के सदस्य बहुमत से नहीं चाहते थे, उसके बाद भी उसमें प्रावधान किए गए हैं। तो ये संविधान सभा बन गई थी 1946 में। तो कुल मिलाकर के, और अंग्रेजों की पसंद के लोग थे, लेकिन पाकिस्तान ने संविधान सभा को नहीं माना, ना उसने माउंटबेटन को माना, उन्होंने अपने ढंग से चले। तो कुल मिलाकर के अंग्रेज योजना पूर्वक कुछ चीजें डाल गए इसमें, क्योंकि अंग्रेज संविधान सभा बना गए थे, इसलिए शरीयत उसमें लागू है, इसलिए मिशनरीज के सारे विशेषाधिकार लागू है, जितने बंदिश लगे, जितने डिवीजन हुए हैं, वो सारे के सारे हिंदुओं में किए हैं। सिया और सुन्नियों में झगड़े पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। आप देख लीजिए, रोमन और कैथोलिक में आज भी झगड़े होते हैं, लेकिन वो उन्होंने अलग अलग नहीं किया। लेकिन हिंदुओं में उन्होंने आदिवासी अलग किया और नगरवासियों को अलग किया, षड्यंत्र पूर्वक। ये अंग्रेजों का षड्यंत्र है। कुछ लोग क्या होते हैं, गुलामी की जंजीरों को अपना आभूषण समझ करके उससे श्रृंगार करने लगते हैं। वो अंग्रेजों की सारी धारणाओं से मुक्त होकर के हमको अपने भारत के मूल चिंतन पर, मूल तत्व पर आना चाहिए। आदिवासी होने पर स्वयं को गर्व करना चाहिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन अलगाव की बात से कहीं ना कहीं हमको दूर हटना चाहिए। वो संपूर्ण भारत के वासी लोग हिंदू हैं। हिंदू शब्द जो बना है, हिंसा से जो दुखी होता है वो हिंदू शब्द बनता है। तो कुल मिलाकर के आदिवासी संवेदनशील होता है, वो प्रकृति के लिए, सारे प्राणियों के लिए जो संवेदनशील है, वो बिल्कुल हिंसक नहीं होता है। तो वो इस प्रकार से हिंदू विशेषण है, हिंदू कोई नाउन नहीं है, हिंदू संज्ञा नहीं है, हिंदू विशेषण है। तो कुल मिलाकर के भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, इसी से तो उसका नाम हिंदुस्तान बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के आदिवासी बिल्कुल अलग नहीं है। कभी होगा तो मैं सारे ऋषियों के नाम और आदिवासियों के गोत्र मिलाकर के 70-72 बता दूंगा आपको जी। ठीक है, रामू टेकाम जी, देखिए आपने बताया क्योंकि आदिवासियों की पूजा पद्धति अलग है, संस्कृति अलग है, इसीलिए वो हिंदू नहीं है। क्या कांग्रेस मांग करेगी कि इसी आधार पर शिया और सुन्नी को भी अलग कर दिया जाए और उसमें से एक वर्ग मुस्लिम नहीं है ये हो जाए, या आप कहें कि पसमानदा मुसलमान जो हैं वो मुस्लिम नहीं है? ऐसी बातें आप क्यों नहीं करते? कैथोलिक और जो दूसरे ईसाई समूह हैं उनकी पूजा पद्धति अलग होती है, अलग अलग चर्च में जाते हैं वो तो। आप और हिंदू तो एक ही पर्वत की पूजा करते हैं, एक ही जल की पूजा करते हैं, एक ही पेड़ की पूजा करते हैं, बस आप उसे बड़ा देव कह देते हैं, हम महादेव कह देते हैं। तो ये मुझे बताइए कि ये सारा डिवीजन, सारी दीवारें आप या कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते हैं कि इसे हिंदू धर्म में क्यों दिखती हैं? अगर इसी आधार पर आप मुस्लिम वर्ग को विभाजन कर दीजिए, तब लगेगा कि हाँ आपने सभी का सम्मान किया है। विभाजन करने वाले हम कौन होते हैं? आप तो कर विभाजन करने वाले हम कौन हैं? तो हिंदू धर्म को आदिवासी से अलग बताने वाले उमंग सिंगार जी कौन होते हैं जो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है? उमंग सिंगार जी ने ये बात कहा कि गर्व से कहो हम आदिवासी है, तो उस बात को क्यों नहीं मानते हो आप? क्यों जो उन्होंने आदिवासी में गर्व है, ये तो सब मान रहे हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है, इसी पर तो बहस है या नहीं? इसी पर तो बहस है। अगर आदिवासी हिंदू नहीं है, क्या कह रहा हूं आपको, आदिवासी समाज वो समावेशी समाज है, वो सब धर्मों को लेकर चलता है, सबका सम्मान करता है। तो फिर हिंदू क्यों नहीं बोलना? वही तो मैं बोल रहा हूं, जब सबको लेके चलते हैं तो हिंदू शब्द से आपत्ति क्या है? सबकी आस्था है भाई, चलिए ईश्वर को मानते हैं, हम भी प्रकृति को संजय चड्ढा जी के पास आता हूं। सबको मानते हैं, ठीक है संजय चड्ढा जी का पालन करते हैं। ठीक है संजय चड्ढा जी आपके पास आता हूं। संजय जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पॉलिटिकल डिवीजन की सियासत चल रही है देश में, आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में या संविधान के स्तर पर यह बड़ा सवाल उठेगा, आएगा? और क्या आपको लगता है कि जो तर्क अभी रमेश शर्मा जी ने दिए हैं कि अगर पूजा पद्धति की ही बात है या संस्कृति की बात है तो सिर्फ हिंदू समुदाय में या सनातन में ही इसका डिवीजन क्यों देखने को मिलता है? बाकी उसमें भी बहुत अलग अलग विधाएं हैं पूजा पाठ पद्धति की, तो फिर उस हिसाब से तो सब जगह गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बड़ा सवाल उठकर खड़ा होगा कानून के सामने, कोर्ट्स के सामने और संसद के सामने? मुझे लगता है कि संसद के सामने और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ये सवाल अवश्य आ सकता है, लेकिन लीगल प्लेटफॉर्म पे इस सवाल का थोड़ा आना डिफिकल्ट है। लेकिन मैं 2-3 बातें बहुत सूक्ष्म में बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हिंदू
पर से एक तो पूरा राष्ट्र हमारा बहुत बड़ा है, बहुत व्रत है। आज एक हिंदू जो प्रणाली पद्धति अडॉप्ट करता है नॉर्थ में, उसको आप कंपेयर करें जब साउथ से, तो वो डिफरेंट होती है। ईस्ट से आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चले जाइए, वहां पे हिंदू जो प्रणाली और पद्धतियां और विधाएं अडॉप्ट करते हैं वो बिल्कुल भिन्न है जो नॉर्थ में होती हैं। तो कहने का भाव ये है, इवन अगर आप दिल्ली में ही देखें तो तरह तरह के लोग हैं जो डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट प्रणालियों को अडॉप्ट करते हैं। तो हिंदू तो एक, और जैसा कई बार हमने देखा है, हिंदू को एक रिलीजन नहीं माना जाता है, हिंदू को तो एक जीवन शैली माना जाता है। कई बार कई बहुत बड़े बड़े योग विद्वानों ने इस बात को कहा है। तो एक बहुत बड़ा एक ये सवाल है, मुझे ऐसा लगता है, और इसको हिंदू को जटिल उसके अंदर नहीं रखा जा सकता, ऐसा मैं समझता हूं। उनको एक केज के अंदर हिंदू को नहीं करा जा सकता। हिंदू के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो पूजा नहीं करते हैं लेकिन वो हिंदू हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 24 घंटे पूजा करते हैं जो वो भी बिल्कुल वही हिंदू हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल है, और हिंदू अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता नहीं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इसको डिवाइड करके और इसको अलग अलग शेप देने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एज एन होल हिंदू अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है। जब सियासत समाज में अपना फायदा खोजती है तो उसे समाज में बंटवारा करना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि हिंदुस्तान के अंदर कहा गया कि हिंदू मुस्लिम है इसलिए हमें एक अलग राष्ट्र दे दो, पाकिस्तान दे दिया गया। यहां हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, वहां शिया सुन्नी लड़ रहे हैं। तो सियासत का काम लड़वाना है आपस में। अगर सुन्नी सुन्नी पूरा स्टेट हो जाएगा तो वहां हम बड़े मुसलमान हैं, तुम पसमानदा, उस पर लड़ाई होती है। अगर सारे हिंदू हिंदू एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो वो कहते हैं हम अगड़े हैं, तुम पिछड़े, उस पर लड़ाई होती है। सियासत अपना काम कर रही है, संस्कृति धर्म इन्हें बीच में लाया जा रहा है। संस्कृति और हमारी परंपराएं बताती हैं कि हम एक साथ पले बड़े और आगे बढ़े हैं। सियासत जो कोशिश कर रही है कितनी कामयाब होगी वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया करूंगा कल सिंह भावरा जी का, रामू टेकाम जी, रमेश शर्मा जी का, संजय चड्ढा जी आपका शुक्रिया भी करूंगा और आपको रोकूंगा भी क्योंकि अगले डिबेट में आपकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बहुत टेक्निकल लोचा है वहां पर। तुरंत हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों को नमस्कार।